हेलो भाई लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में। और कल की 2898 AD की प्रील्यूड एनिमेटेड सीरीज बुज्जी एंड भैरवा मैंने देख ली है, जो शुरू होते ही खत्म भी हो जाती है। वैसे तो ये 2 एपिसोड की सीरीज बस ये बताने के लिए थी कि कैसे बुज्जी एंड भैरवा जिगरी दोस्त बने, लेकिन हकीकत कुछ और है। जिसे बताने से पहले बता दूं, इस वीडियो में पहले मैं करूंगा इस सीरीज का रिव्यू, फिर करूंगा इसका ब्रेकडाउन, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट है इसकी मूवी से, क्योंकि इसकी स्टोरी शुरू होती है बुज्जी के कॉम्प्लेक्स के लिए काम करने से, लेकिन रिबेल ग्रुप बुज्जी और इसकी टीम पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद घायल बुज्जी को कबाड़ में फेंक दिया जाता है, जहां से भैरवा इसे उठाकर अपने साथ ले जाता है ताकि बुज्जी इसकी मदद करे भैरवा के लिए एक बाइक बनाने में। जहां एक छोटा सा ट्विस्ट आता है और बुज्जी बाइक लेकर अपने पुराने मास्टर कॉम्प्लेक्स के पास जाने लगती है, लेकिन भैरवा इसके साथ एक डील करता है और इसे अपने पास रोक लेता है। लेकिन क्या बुज्जी हमेशा के लिए भैरवा के पास रुकेगी या फिर इसे वापस धोखा देकर अपने पुराने मास्टर के पास चली जाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इसका ब्रेकडाउन करने से पहले अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो जरूर से देखना। स्पेशली मूवी देखने से पहले तो देख ही लेना, क्योंकि इसमें मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताई गई है जो मूवी देखने से पहले हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें मूवी के अंदर वापस रिपीट नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हाल फिलहाल के लिए कॉम्प्लेक्स का राज है और रिबेल ग्रुप कॉम्प्लेक्स के हर काम में टांग अड़ाते हैं, और यहाँ पर लोगों के हालात इतने खराब है कि इन्हें ये तक नहीं पता कि पाइनएप्पल क्या होता है। बाकी इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का टाइम वेस्ट नहीं होता, और इसके दोनों एपिसोड्स की ड्यूरेशन भी 14-14 मिनट्स ही है, और इसमें यूज हुए डायलॉग्स एंड डिसेंट कॉमेडी अच्छे फन फैक्टर की तरह काम भी करती है। लेकिन साथ ही में छोटे छोटे एक्शन एंड चेजिंग सीक्वेंस भी है जो बहुत इंगेजिंग एंड इम्प्रेसिव है। बाकी ये दोनों एपिसोड्स ये भी बता जाते हैं कि भैरवा मूवी के अंदर एक सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान होने वाला है, जो फेमस तो है लेकिन उधार लेने के लिए। बाकी मेरे एंड से तो ये एक मस्ट वॉच सीरीज है जिसको कोई भी कभी भी देख सकता है। और हाँ, इसमें मूवी वाला सेम BGM भी यूज हुआ है, जो मेरे अकॉर्डिंग तो चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने में ज्यादा मददगार साबित हुआ। पर अगेन, ये सीरीज नॉर्मल लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए नहीं थी कि कैसे बुज्जी एंड भैरवा पार्टनर बने, क्योंकि इन 2 एपिसोड्स में बहुत सारी हिडन डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन थी जो कल की मूवी के बारे में बहुत कुछ बता जाती है। स्पेशली इसकी एंडिंग होती है भैरवा को ये ब्लू स्टोन मिलने पर, जो हमने भैरवा को कल के ग्लिम्स में यूज करते हुए भी देखा था। अब इसको लेकर मेरे पास एक थ्योरी तो है, बट उससे पहले कुछ जरूरी बातें। एनिमेटेड सीरीज में हमें ये बताया गया है कि भैरवा काशी में रहता है, जो अगेन यही बताने के लिए था कि भैरवा भगवान शिव का ही एक अवतार है, क्योंकि काशी वाराणसी भगवान शिव एंड उनके यहाँ से जुड़े पास्ट की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। और अश्वत्थामा वाली वीडियो में अश्वत्थामा पानी सूखने से ये संकेत भी देते हैं कि हमारी हॉली रिवर्स गंगा, यमुना एंड सरस्वती अब सूख चुकी है एंड कलयुग अंतिम चरण पर है। और सीरीज के पहले एपिसोड में जो फाइट रेगिस्तान में हुई थी वो वही जगह है जहाँ पर अभी गंगा नदी है, जो ये बताने के लिए थी कि गंगा के सूख जाने के बाद अब ये जगह रेगिस्तान में कन्वर्ट हो चुकी है। और यही सेम जगह हमने बुज्जी के इंट्रोडक्शन वीडियो एंड कल के ग्लिम्स में भी देखी थी। अब अगर इस ब्लू स्टोन पर आऊं तो मैंने मेरे इस वीडियो में बताया था कि अश्वत्थामा की मणि को लेकर भैरवा एंड अश्वत्थामा के बीच लड़ाई होगी, और अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो सच में तुमने एक बहुत ही खास चीज मिस कर दी है। लेकिन वहाँ एक मिस्ट्री थी कि भैरवा को ये मणि कैसे मिलेगी, तो इसका जवाब इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में दे दिया गया है, क्योंकि ये मणि एक बच्चे के पास होती है, जिससे भैरवा ये मणि ले लेता है। पर अब सवाल आता है कि ये मणि इस बच्चे के पास कैसे आई? तो मेरे अकॉर्डिंग ये वही बच्चा होगा जिसको अश्वत्थामा वाले वीडियो में दिखाया गया था, जिसको खुद अश्वत्थामा ये मणि दे, लेकिन किसी रीजन से अश्वत्थामा एंड ये बच्चा बिछड़ जाए, और जब बाद में अश्वत्थामा को पता चलेगा कि इनकी मणि भैरवा ने ले ली है, तब इन दोनों के बीच लड़ाई हो। और शायद इसी वजह से अश्वत्थामा इंट्रोडक्शन वीडियो में हमें ये बच्चा भी दिखाया गया था। अब इस सीरीज में 2 कैरेक्टर्स थोड़े इनकम्प्लीट वे में दिखाए गए हैं। एक तो ये वाला बंदा जिसके ऊपर कुछ बाउंटी थी, और दूसरा ये वाला बंदा जिसने बुज्जी को घायल किया था। अब मैंने इन दोनों का ही नाम इसलिए पिक किया क्योंकि एक ने तो मेजर कैरेक्टर बुज्जी की पूरी लाइफ बदल डाली, और दूसरे के ऊपर ऑलमोस्ट एक पूरा एपिसोड कवर किया गया है, लेकिन हमें इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों बंदे मूवी के अंदर कुछ खास कैरेक्टर प्ले करेंगे। बाकी सीरीज में ये भी बताया गया है कि अब पैसे डिजिटल फॉर्म में यूज होते हैं, जिनको ये लोग यूनिट्स कहते हैं, जिसे स्टोर एंड ट्रांसफर किया जाता है इनके बैंड्स के थ्रू। वैसे ये वाला सीन तो सबको याद ही होगा, क्योंकि इस सेम पोज में हमने एक स्टैचू यहाँ देखा था, और अब यहाँ भी ऐसा ही एक सेम स्टैचू है, जो नो डाउट कि इसी बंदे का होगा। अब इसने ये वाला स्टैचू एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में क्यों बनवाया वो तो पता नहीं, बट हो सकता है कि इसी का नाम कॉम्प्लेक्स हो, जो कली के लिए काम करता है। बाकी ये पूरी स्टोरी एक डिस्टोपियन एरा की है, उसे हाईलाइट करने के लिए कुछ खास एलिमेंट्स डाले गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन को कंटेनर्स में सेल करा जाना। पर एक ये बात भी है कि क्या सच में बुज्जी भैरवा के साथ हमेशा के लिए रहेगी, या वापस इसे धोखा देकर अपने पुराने मास्टर के पास चली जाएगी? क्योंकि इन दी एंड ये बंदा इस मूवी के अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर ही है, एंड हो ना हो इस मूवी में जब तक कली इंट्रोड्यूस नहीं हो जाए तब तक भैरवा का सामना इसी बंदे से होगा। तो एंड में बुज्जी किसका साथ देगी, भैरवा का या कॉम्प्लेक्स का? क्योंकि एट दी एंड बुज्जी एक रोबोट ही है। तो क्या मूवी के अंदर बुज्जी की इस नेगेटिव साइड की वजह से कोई मेजर टर्निंग पॉइंट आने के चांसेस है? आपको क्या लगता है कमेंट
करके जरूर बताना। बाकी जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहना मूव फॉर ऑल।